जय श्री ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमः। ओम श्री श्री ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमः। तुम्हारे पिताजी की चिता तो हम जलाए, उनकी चिता की आग तो अब तक ठंडी भी पड़ गई होगी, मगर मंजले बाबू ने जो हमारे दिलों में आग लगाई है उसका क्या? वो कैसे ठंडी होगी? उनकी आत्मा कितने कष्ट में होगी कि उनके अर्थी से पहले उनके दुश्मन की बारात निकल गई। मैंने उस हवेली की खुशियों को अगर बर्बादी में ना बदल दिया तो मैं भी छेनी दत्त का बेटा नाटू दत्त नहीं। दवाई ले लीजिए। हमारी दवाई कहाँ है? ये आप ही की दवाई है। ये दवाई की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारी शराब कहाँ है? शशि वैद्य ने शराब पीने से मना किया है। हम बिल्कुल ठीक हैं। हमारी शराब की बोतल कहाँ है? बंसे! बंसी को मैंने किसी काम से भेजा है। देखिए ना, आपको मुझे देखकर कुछ याद नहीं आ रहा? क्या? ये साड़ी हमने कब पहनी थी? बेवकूफ की तरह बात मत करो। तुमने कौन सी साड़ी कब पहनी थी मुझे क्या पता? बंसे! ये साड़ी हमने शादी वाले दिन पे पहनी थी। हाँ? इन सब बातों से क्या मतलब? अरे बंसे! जी, आपको एक और बात तो जरूर याद होगी। देखो, मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। लेकिन हमारा तो काम कर रहा है। आपको याद है मंडप में कौन से रंग के फूल लगाए गए थे? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? ये क्या पुरानी बात लेकर तुम बैठ गई हो? मगर मेरे लिए वो आज भी किसी ताजे फूल की महक है। वो महक जैसे मेरे अंदर बसी हुई हो। अरे बंद जाए! सरकार का बच्चा कहाँ मर गया था तू? ला मेरी शराब की बोतल दे। अरे जाता कि नहीं कि सर में जूता मारूं? आज से यही तेरा घर है। मालूम है, माँ ने समझा कर विदा किया है। अच्छा, जरा हम भी तो सुने तेरी माँ
माँ ने तुझे और क्या क्या शिक्षा दी है? यही जो सासू माँ कह रही है। माँ ने कहा है ससुराल में सबका दिल जीतना। अच्छा अच्छा, हमारे नन्हे का दिल जीत लेना वही काफी है। और माँ ने ये भी कहा है कि सासू माँ को माँ समझना। सासू माँ, आप भी मुझे अपनी बेटी समझेंगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तू मेरी बेटी ही तो है। अच्छा सुन, ये देख, ये है खानदानी हार। इस हवेली के हर बहू को ये हार दिया जाता है यहाँ आते ही। कितना सुंदर हार है। आईना कहाँ है? क्यों? आईने से क्या करेगी? मैं देखूंगी ये हार पहनकर मैं कैसी लगती हूँ। अरे तू अच्छी है, अच्छी ही लगेगी। अरे भैया, छोटे और छोटी नजर नहीं आ रहे, कहाँ गए वो लोग? वो आ रहे हैं। ये है नन्हे के छोटे चाचा जी और छोटी चाची। खुश रहो। मैं भी ये। डरो मत बहू, ये बद्री बाबू है। हवेली में सब इन्हें घड़ी बाबू कहते हैं। ये तुम्हारे ससुर जी के जमाने से है, जानती हो? जब मैं बहू बनकर इस हवेली में आई थी तब मुझे भी इन्होंने आशीर्वाद दिया था। तुम भी इनके पैर छुओ और आशीर्वाद लो। नहीं नहीं, पैर मत छू। तू मेरे बेटी है ना, तुझे देने के लिए मेरे पास आशीर्वाद से ज्यादा और कुछ भी नहीं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ वो तेरे जीवन को खुशियों से भर दे, जो खुशियाँ इस हवेली के किसी भी बहू को नहीं मिली। सुखी रहो, सुखी रहो, सुखी रहो। कितने सुंदर फूल हैं। आपने सजाए हैं? हाँ, मैंने सजाए हैं। कितनी अच्छी खुशबू है। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि इन फूलों की तरह तू भी महकती रहे और इन फूलों की खुशबू तेरी जिंदगी में बसी रहे। आजा, बैठ। तू जानती है, आज के बाद तेरी एक नई जिंदगी शुरू होने वाली है। नई जिंदगी? वो कैसे? माँ ने तो इसके बारे में कुछ नहीं बताया। मैं बताती हूँ। इस रात के बाद तेरी जिंदगी एकदम से बदल जाएगी। अच्छा, वो कैसे? पगली, वो तो खुद ब खुद समझ जाएगी। चाची, आपसे एक बात कहूँ? कहो। आप ना बहुत अच्छी है। मुझसे भी सुंदर, मजली चाची से भी सुंदर। किसी से कहना नहीं। क्या बात है छोटी? आज बहुत दिनों बाद तुझे ऐसे खिलखिलाते देख रही हूँ। अपनी चारुलता की बातें ही ऐसी हैं। शुरू शुरू में हवेली में आके सभी खिलखिलाते हैं, धीरे धीरे सभी मुरझा जाते हैं। ये आप कैसी बातें कर रही हैं, मजली चाची? मैं ऐसे ही बातें करती हूँ। धीरे धीरे मुझे और मेरी बातों को समझने लगेगी। लो भाभी यहाँ है। हम आपको पूरी हवेली में ढूंढते थे, आप यहाँ हैं। क्यों ढूंढ रहे थे? भाभी हमारे साथ कल भी नहीं। आज खेलेंगी ना हमारे साथ? आज नहीं, कल। चलो चलो, सोने का वक्त हो गया, चलो। नहीं, हम भाभी के साथ सोएंगे। गई सुहागरात पानी में। चलो 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 चलो। इस हवेली में ऐसे धूमधाम से शादी फिर कब होगी मालूम नहीं। अब जब मजले बाबू के बच्चे बड़े हो जाएंगे तब होगी शादी। अच्छा लोचन, तुम तो बारात गए थे, दुल्हन देखने में कैसी? बहुत सुंदर।
चलो अच्छी बात है। हमारी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि नन्हे बाबू को जरा सुधार दे। क्यों, क्या हुआ? अरे अब देखो ना, शाम से जो हवेली से गए हैं तो अब अभी तक लौटे नहीं हैं। ये तो बहुत गलत बात है। अच्छा, मजले बाबू उनको समझाते क्यों नहीं? मजले बाबू का समझाएंगे? हमको इतना साल हो गवा, हमने आज तक कभो नहीं देखा कि कौनो जमींदार अपनी सुहाग रात हवेली में बिताया हो। बंसी भैया, इन जमींदारों का कुछ अजीब सा रिवाज है। यही रिवाज देखकर आ रहे हैं लोचन, कि दुल्हन सुहाग रात में बैठे इंतजार करे और दूल्हे राजा जो है वो कौनो कोठा पे बैठ के मुजरा सुने। क्या बात है, आप काफी परेशान लग रहे हैं। नहीं कुछ नहीं, तुम सो जाओ। मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ। आपको ये रिश्ता जरा से भी नहीं भाया, है ना? हाँ, हम इस रिश्ते से खुश नहीं हैं। भैरव बाबू, सागर बाबू, ठाकुर साहब ये सब बता रहे थे कि बाहर के लोगों में इस रिश्ते को लेकर काफी चर्चा है। रिश्ता तो अब हो गया है, बस अब इसे निभाना है। हम तो निभा लेंगे, हम बड़ी माँ के लिए ये बेइज्जती भी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन वो हबुल दत्त, क्या वो इस रिश्ते को निभा पाएगा? पता नहीं, लेकिन कोई ना कोई गुल जरूर खिलाएगा। अभी तक नहीं आए, मुझे नींद आ रही है। इतनी रात तक मैं कभी नहीं जागी। चारू, नन्हे अभी तक नहीं आया? नहीं, देखिए ना, पता नहीं कहाँ रह गए। मुझे बहुत नींद आ रही है। लेकिन छोटी चाची, आप अभी तक सोए नहीं? मुझे तो जागने की आदत सी हो गई है, लेकिन तू घबरा मत, तुझे नहीं जागना पड़ेगा। मेरा नन्हे वैसा नहीं है, वो तुझे बहुत प्यार करेगा। लेकिन अभी तो मुझे परेशान कर रहे हैं। परेशानी तो सिर्फ आज की है, कहीं दोस्तों में फंस गया होगा। लेकिन छोटी चाची, पत्नी से दोस्त क्या ज्यादा प्यारे हैं? बेचारी चारुलता नहीं समझेगी, इस हवेली के मर्दों को सबसे ज्यादा कौन प्यारी है। कमाल कर दिया बिंदी भाई, जो मुजरा आज हमने देखा है, ऐसा मुजरा हमने पहले कभी नहीं देखा। हुजूर, कमाल मैंने नहीं, कमाल तो आपने कर दिखाया है। आज हुजूर की सुहाग रात है और रात अपनी पत्नी के साथ बिताने के बजाय एक दवायत की कोठी पर बिता रहे हैं। बिंदी भाई, हम तो अपने खानदान की परंपरा निभा रहे हैं। हमारे खानदान में किसी भी मर्द ने सुहाग रात अपनी पत्नी के साथ नहीं बिताई है। जो कोई नहीं किया वो आज आप कर दिखाइए। हाँ? मतलब? आप अपनी पत्नी के पास चले जाइए। वैसे ही थोड़ी देर में सुबह होने वाली है। तुम हमें आज्ञा दे रही हो या गुजारिश कर रही हो?
दासी की इतनी हिम्मत जो आज्ञा दे। हाँ ठीक है ठीक है। वैसे तुम्हारे पास से जाने को मन तो नहीं कर रहा है बिंदी भाई, फिर भी तुम कह रही हो तो चले जाते हैं। हट। अरे तुझे क्या लगता है कि हम नशे में? हम कितने भी नशे में हो, हमें कभी किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। हट। संभल के जा, ले जा। इस हवेली के सारे मर्द एक जैसे ही हैं। ये कभी नहीं सुधर सकते। लेकिन यशोदा दुलाल, चारू के भले के लिए तुझे नन्हे को सुधारना होगा। कितनी सुंदर है ये। मैंने इसे पहले दिल भर के क्यों नहीं देखा? आ गए आप। मैं कितनी देर से आपके इंतजार कर रही थी। कहाँ थे आप? ऐसे ही जरा दोस्तों ने रोक लिया था। तुम तो वैसे ही इतनी सुंदर हो, फिर ये इतने जेवरात कैसे पहन रखे हैं? देखिए ना, चाची लोगों ने जबरदस्ती पहना दिए। इन्हें उतार दो। उतार देंगे? मैं उतार दूं? क्या हुआ? गुदगुदी लगती है। गुदगुदी लगती है? यहाँ भी लगती है? यहाँ लगती है? यहाँ यहाँ लगती है? अभी लगी? अभी लगी? और लगी? अब और लगती है? क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? नींद आ रही है? नहीं नहीं। अरे आज की रात सोने की रात थोड़ी होती है। मुझे लग रही है, मुझे लग रही है। मेरी बात सुना। नहीं। इधर मेरे पास आना। नहीं, छोटी चाची। क्या छोटी चाची? हाँ, क्या छोटी चाची?
अरे बेटी, तू अभी तक खड़ी है, तैयार क्यों नहीं हुई? अरे नहीं 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 नहीं, इन बासी कपड़ों में मुझे मत छू। देख बेटी, हमारे घर का नियम है सुबह सबसे पहले नहा धोकर पवित्र होना, फिर पूजा करना, उसके बाद कोई और काम करना। क्या हुआ? तू कुछ बोलती क्यों नहीं? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, चल जल्दी से तैयार हो जा। हाँ? ये लीजिए, दवाई ले लीजिए। आज आप अपने नन्हे के भोज में नहीं जाएंगे? नहीं, हमारा मन नहीं है। अकेले कमरे में तो मन घबराता ही है। बाहर नए रिश्तेदारों से मिलेंगे, शायद मन बहल जाएगा। छोटी बहू, हम उन लोगों से नहीं मिलते जो हमारी बराबरी के नहीं है। आपकी बराबरी की तो मैं भी नहीं थी, फिर आपने मुझे कैसे अपना लिया? क्योंकि वो फैसला आपके पिताजी का था और आपने उनके फैसले का आदर किया। ये फैसला बड़ी माँ का है, आपको उनके फैसले का आदर करना चाहिए। ठीक है, बंसी को बुलाओ, मुझे तैयार होना है। बंसी के हाथों आप रोज ही तैयार होते हैं, आज मुझे वो काम कर लेने दीजिए। ये देखिए, सब यहीं पे रखे हुए हैं। कौन सा रंग पहनेंगे आप? ये वाला? नहीं, ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। आज खुशी का दिन है। हाँ, ये चंदन के रंग का पहनिए, शुभ है। ये देखिए। बड़ी दीदी, ये तो आपने बताया ही नहीं कि हमारी नन्ही बहू अपने साथ क्या क्या गहने लाई है। क्यों रे, बताना जरूरी है क्या? क्यों नहीं जरूरी है? जरा पता तो चले कि आप अपने नन्हे के लिए कितने बड़े घर की बहू लाई है। तुझे इन चीजों से क्या लेना देना? अरे वाह, क्यों नहीं लेना देना? जब मैं ब्याह कर इस घर में आई तो ये सवाल तो आप ही ने तो पहले उठाया था। पता है छोटी, जब मैं पहली बार इस घर में आई तो क्या पूछा मुझे बड़ी दीदी ने? अरे मजली, तू अपने साथ क्या क्या गहने लाई है? जब मेरे गहने ऐसे फैलाए रखे गए तो सब के सब देखते रह गए। हाँ हाँ, मालूम है तू बड़े जमींदार घर की बेटी है, पर ये छोटी अपने साथ क्या लाई थी? हाथ हिलाती आ गई थी। अरे इसके शरीर पर जेवर तो इस हवेली में आकर पड़े थे। बड़ी दीदी, लेकिन छोटी को? चुप! ये बिल्कुल गरीब घर से है। मेरी बहू तो कम से कम अमीर घर की है। सासू माँ, लाज आनी चाहिए आपको। अपने घर की इज्जत को इस तरह बदनाम किया जाता है। अरे बाप रे, जितनी छोटी उतनी लंबी जुबान। चाची, छोटी चाची, छोटी चाची, छोटी चाची, दरवाजा खोलिए। छोटी चाची, छोटी चाची, आपको मेरी कसम। छोटी चाची, छोटी चाची, मुझे मालूम है सासू माँ की बातों से आपको बहुत दुख पहुंचा है। तू मेरी फिक्र मत कर चारू, मुझे तो ये बांध सहने की एक आदत सी पड़ गई है। कभी कभी
ऐसी बातें मुझे तकलीफ दे जाती हैं। शायद इसलिए कि मैं यहाँ अकेली हूँ और मेरा कोई नहीं है। ऐसे मत कहिए छोटे चाची, आप कभी भी अपने आप को अकेला मत समझिए। आपके ये चारों हमेशा आपके साथ है, आपके दुख दर्द बांटने के लिए। चारों कल तक तो एकदम मासूम और चंचल नजर आती थी, और आज इतनी गंभीर लग रही है। इतना परिवर्तन तो अपने में कैसे ले आई? चाची, कल रात आपने ठीक ही कहा था कि इस रात के बाद तेरी जिंदगी बदल जाएगी। सच में मेरी जिंदगी बदल गई। बड़ी माँ के सामने ऊंची आवाज तो बहुत दूर की बात है। आज तक हमने नजरें उठाकर बात नहीं की, और इस नई बहू की इतनी हिम्मत कि उसने सबके सामने ऊंची आवाज में जवाब दिया। ये ठीक नहीं हो रहा है, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। मजले बाबू ने हमें नीचा ही नहीं दिखाया, बल्कि हमारे पिताजी की मौत का कारण भी वही है। नहीं छोड़ूंगा, उसे नहीं छोड़ूंगा। उस हवेली का नामो निशान तक मिटा दूंगा मैं। बदला तो हम लेकर आएंगे। आप कहीं तो आज रात ही नहीं, नहीं। गुस्सा तो हमें भी बहुत आता है, लेकिन ज्यादा गुस्सा इंसान का दिमाग खा जाता है। उन्हें ताकत से नहीं, ताकत से नहीं, दिमाग से मारना है। दिमाग से। हम समझे नहीं। देखते जाओ किस तरह बर्बाद करता हूं मैं उनको। देखिए सेठ जी, चुन्नी बहुत परेशान है, इसीलिए थोड़ा इंतजार करने के लिए कहा है। आपका सारा कर्जा चुका देगी। फिलहाल आप ये सोने का हार रख लीजिए। अरे इससे मेरा क्या होगा? मुझे तो पूरे पैसे चाहिए। सेठ जी हाथ जोड़ते हैं, फिलहाल इसे रख लीजिए। और छोटे बाबू। छोटे बाबू? अरे बाजार में कितने बाबू हैं? यही हाल रहा ना तुम लोगों का, सब कुछ बिक जाएगा और हाथ में कटोरी आ जाएगी भीख मांगने के लिए। जाके कह दो चुन्नी से। कैसे हो रतन? जी अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? ठीक हूँ। अरे तुम, शुक्र है भगवान का कि तुम्हें आने की फुर्सत तो मिल गई। जी वो नन्हे बाबू की शादी की वजह से नहीं आ पाया। जी हाँ, नन्हे बाबू की शादी की खबर उड़ते उड़ते कानों में तो पहुंची थी। हाँ। पर ये नहीं सुना था कि शादी का पूरा बंदोबस्त तुम्हारे कंधों पर है। तंज मारने का तो बस इसे मौका मिलना चाहिए। क्या सोचने लगे? मन ही मन कहीं मेरे बारे में कुछ बुरा तो नहीं कहने लगे? ऐसा क्यों कह रही हो? भला मैं तुम्हारे बारे में बुरा क्यों कहूंगा? अच्छा भी तो नहीं कहते। पता नहीं क्या समझता है, दिल की बात जुबान पर लाना ही नहीं चाहता। कुछ कहा तुमने? हाँ? नहीं, कुछ नहीं।
वैसे तो बहुत बोलती है, लेकिन दिल की बात बोलने में हिचकिचाती है। कुछ कहा तुमने? नहीं तो। दीदी चाय नाश्ता लाऊं? हाँ ले आओ। माँ हमें आपके साथ रहना है। माँ हमें आपकी बहुत याद आती है। हाँ बच्चों, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है। क्या करूं, तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए अपने कलेजे पर पत्थर रखना पड़ता है। माँ हम यहाँ रहकर भी तो पढ़ सकते हैं। अगर ऐसा होता तो मैं अपने जिगर के टुकड़ों को अपने से दूर भेजती। खुद सोच कर ही तो मैंने तुम्हें तुम्हारे नाना के पास रखा है। अब जाओ और खूब मन लगा कर पढ़ना। बच्चों, तुम अपने भाभी को भूल तो नहीं जाओगे? कभी नहीं। क्यों बच्चों, तुम लोग तैयार हो? जी पिताजी। चलो बग्गी तैयार है, चलो। हाँ, मैं नहीं चाहता किसी का जिंदगी दफन हो। अगर जिंदगी से प्यार है तो भाग जा यहाँ से। भाग भाग जा, भाग जा, भाग जा, भाग जा, बाबू जरा गौर कीजिए, ये हाबुल का व्यवहार मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हम भी समझते हैं भैरव बाबू, लेकिन क्या करें, उनकी बेटी चारुलता वो हमारे घर की बहू है। उसकी मर्यादा हमारी मर्यादा है, ख्याल रखना पड़ता है। सरकार, 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 बड़ी माँ ने आपके बारे में पूछवा भेजा है। वो आपसे मिलना चाहती है। चलो हम आते हैं। जी चलो। प्रणाम बड़ी माँ। जीते रहो, बैठो। बड़ी माँ, हमारे कानों ने जो सुना है उसे आपके कानों ने कैसे बर्दाश्त कर लिया? तुम कहना क्या चाहते हो? बड़ी माँ, आप किसी की गुस्ताखी पे पर्दा डालने की कोशिश कर रही हैं। शायद तुम्हारे कान मजली ने भरे हैं। कान नहीं भरे बड़ी माँ, बल्कि सच्चाई हम तक पहुंचाई गई। मतलब? हमारे खानदान में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि छोटे बड़ों से बदतमीजी करें। भले ही बड़े गलत हों, लेकिन छोटों को अदब के दायरे में रहना है। हमने आज तक आपसे ऊंची आवाज में बात करना तो दूर, कभी आपसे नजरें उठाकर बात नहीं की। और ये कल की आई हुई नई लड़की, इसने सिर्फ आपसे ऊंची आवाज में बात नहीं की, सबके सामने आपको बेइज्जत किया। लेकिन मंजले, वो अभी बच्ची है, उसे समझ नहीं है। हमारे घर के बच्चे भी समझदार हैं, वो बड़ों का मान करना जानते हैं। लेकिन मंजले, वो दूसरे घर से आई है, धीरे धीरे सीख जाएगी। नहीं बड़ी माँ, सीख नहीं जाएगी, उसे सिखाना पड़ेगा। इस हवेली के तौर तरीके, कायदे कानून, हम चाहते हैं कि वो हवेली में रहकर शिक्षा ले। लेकिन हवेली की बहू को बाहर का कोई आदमी आकर शिक्षा दे, क्या ये अच्छा लगेगा? बाहर का क्यों बड़ी माँ, वो हमारे यहाँ है ना मास्टर ब्रज राखाल, वो तो हमारे घर ही के आदमी है, वही चारुलता को पढ़ाएंगे। हम आज ही विदु सरकार को बोल देते हैं कि हम मास्टर जी से मिलना चाहते हैं।
छोटी बहू रानी, आपने कुछ सुना? पूरी हवेली की खबर तो तू ही आके मुझे सुनाती है। बता, अब ऐसा क्या सुनकर आ रही है? छोटी बहू रानी, कल नई दुल्हन ने बड़ी माँ से जो बदतमीजी की थी ना, सो मजले बाबू बहुत गुस्सा हुए। वो कहते हैं कि नई दुल्हन को इस हवेली के तौर तरीके आने बहुत जरूरी है, इसीलिए वो कल से मास्टर जी से शिक्षा लेंगी। क्या चारुलता पढ़ेगी? मास्टर जी उसे शिक्षा देंगे? जी हाँ छोटी बहू। जानती है चिंता, बचपन में मेरी भी बहुत इच्छा थी कि मैं भी पढ़ूं लिखूं, लेकिन मेरी इच्छा कभी पूरी नहीं हुई। लेकिन छोटी बहू रानी, आपकी ये इच्छा क्यों नहीं पूरी हुई? जो लोग गरीब होते हैं वो पढ़ने की नहीं, अपना पेट भरने की सोचते हैं। हमारे पिताजी के कंधे तो हमारे लिए 2 वक्त की रोटी जुटाने में ही झुक गए, तो वो भला मेरे पढ़ने का बोझ कैसे उठा पाते? लेकिन मेरे पढ़ने की इच्छा अब तक जिंदा है। जानती है चिंता, जब भी मैं किसी को पढ़ते हुए देखती हूँ या उसके बारे में सुनती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। जब भूतनाथ ने आके बताया कि जबा कॉलेज जाती है, तब मैं बहुत खुश हुई थी। लेकिन छोटी बहू रानी, आप चाहे तो आपकी इच्छा तो आज भी पूरी हो सकती है। वो कैसे? क्यों? जैसे नई दुल्हन को मास्टर जी आके शिक्षा दे रहे हैं, वैसे तो आपको भी दे सकते हैं। तू ठीक कहती है चिंता। अगर चारुलता पढ़ सकती है और किसी को कोई एतराज नहीं, तो फिर मैं भी शिक्षा ले सकती हूँ। देख, जैसे ही मास्टर जी आए तो मुझे खबर कर देना।